वेरी गुड इवनिंग। आज हम देखेंगे MEC 205 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्ज़ाम आप लोगों की कल से स्टार्ट हो गई है, तो एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट गाइस। और उम्मीद है कि आप लोगों की एग्ज़ाम अच्छे जाएंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने अपलोड कर रखी हैं, तो आप जाके वीडियो में देख सकते हैं और जितनी भी तैयारी आपकी हुई है उसका आप रिविज़न कर लें, ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से जाए। ठीक है, MEC 205 का ये जो क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बार बार ही रिपीट होता है। स्मार्ट शासन की क्या विशेषताएँ हैं और स्मार्ट शासन ई शासन से किस प्रकार भिन्न है। तो आइए हम लोग देखते हैं दोनों का परिभाषा। ठीक है, स्मार्ट गवर्नेंस का तात्पर्य सरल, नैतिक, जवाबदेह, उत्तरदायी और पारदर्शी शासन से है। ठीक है, सरल प्रशासन का अर्थ होता है आधुनिक तकनीक के उपयोग के माध्यम से सरकार के नियमों, विनियमों और प्रक्रियाओं का सरलीकरण और इस प्रकार उपयोगकर्ता के अनुकूल प्रशासन प्रदान करना। ठीक है, फिर है दूसरा नैतिक प्रशासन। नैतिक प्रशासन का अर्थ होता है राजनीतिक और प्रशासनिक मशीनरी में नैतिक मूल्यों की एक पूरी तरह से नई प्रणाली का उदय करना। प्रौद्योगिकी के प्रयोग से भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों, पुलिस, न्यायपालिका आदि की दक्षता में सुधार हो सकता है। नैतिक प्रशासन अगर स्ट्रांग होगा तो क्या होगा, पुलिस की, न्यायपालिका की, ये सब की जो दक्षता है, क्षमता है जो इनकी कार्य करने की, उनमें सुधार होगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला है जवाबदेह प्रशासन। जवाबदेह प्रशासन का अर्थ होता है प्रभावी प्रबंधन, सूचना प्रणाली और प्रदर्शन मापतंत्र के डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन के सुगम बनाना और इस तरह सार्वजनिक सेवा अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तरदायी प्रशासन। उत्तरदायी प्रशासन का अर्थ है सेवा वितरण में तेजी लाने के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और सिस्टम को अधिक उत्तरदायी बनाना। ठीक, नेक्स्ट है पारदर्शी प्रशासन का अर्थ अब तक सरकारी दस्तावेजों में सीमित सूचनाओं को सार्वजनिक डोमेन में लाना और प्रक्रियाओं और कार्यों को पारदर्शी बनाना, जो बदले में प्रशासनिक एजेंसियों की प्रतिक्रियाओं में समानता और कानून का शासन लाएगा। ठीक, ई शासन की परिभाषा हमने देख लिया, सुशासन। अब ई शासन देखेंगे। ई शासन का अर्थ है सभी स्तरों पर सूचना तथा लेन देन संबंधित आदान प्रदान की दक्षता, प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना। ये आदान प्रदान इस प्रकार है सरकार के अंदर अर्थात सरकार तथा राष्ट्रीय, राज्य, नगर निगम और स्थानीय स्तरों की सरकारी एजेंसियों के बीच, नागरिकों और सरकार के बीच। ई शासन का लक्ष्य सूचना की पहुंच और उपयोग के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण है। ठीक, ई शासन क्या होता है, नागरिकों और सरकार के बीच की बात, सरकार के अंदर अर्थात सरकार तथा राष्ट्रीय, राज्य जो नगर निगम होते हैं उनकी सरकारी एजेंसियों के बीच का शक्ति होता है। ठीक है, ई शासन का लक्ष्य क्या होता है, सूचना की पहुंच और उपयोग के माध्यम से, सूचना तो पहुंचाएगा ही, वो क्या करता था, वो सूचना पहुंचाता था, ये भी सूचना पहुंचाएगा ही, लेकिन उसका उपयोग का माध्यम भी बताएगा और लोगों को सशक्तिकरण करेगा। ई शासन से क्या क्या अपेक्षाएं थी, ई शासन द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं एक वहनीय लागत पर और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप समाज के सभी वर्गों के लिए एक समान रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है, इनके द्वारा दी जाने वाली सेवाएं भरोसेमंद, प्रमाणित और समय समय पर एक रूप और आकार में होनी चाहिए, जो प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक हो या प्रयोजन को पूरा करने के लिए अनुमान लगाता है। ठीक, ई शासन सेवा आपूर्ति का भविष्य एम शासन है, जो ई शासन सेवाओं की अनिवार्यता और पहुंच किसी भी समय कहीं भी मोबाइल डिवाइस, लैपटॉप, पॉमटॉप, मोबाइल फ़ोन आदि का प्रयोग करके सुनिश्चित करेगी। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब फॉर मोर।